स्टूडेंट्स आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। तो केस 1 है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ₹600 टू बी borne बाय द फर्म एंड आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर। तो जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 600, इन्हें बेयर तो फर्म को करना है मगर इनको पे किया है मोहन ने जो कि एक पार्टनर है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर एक फर्म को बेयर करना है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना होता है बच्चों। फर्म अगर खुद पे कर देती तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होता, मगर पे किया है मोहन ने इसलिए हम क्रेडिट करेंगे मोहन के कैपिटल अकाउंट को। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनी वो ये बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600। क्लियर बच्चों? एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेयर तो फर्म ही कर रही है, बट पे मोहन ने किया है इसलिए क्रेडिट मोहन का कैपिटल अकाउंट होगा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 600। अगर फर्म ने खुद पे किया होता तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, was asked to carry out the dissolution of the firm, for which he was allowed a salary of ₹20,000। तो मोहन से ये कहा गया कि आपको डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करना है, कैरी आउट करना है, जिसके लिए आपको 20,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। बट ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि एक्सपेंसेस इसको ही बेयर करने हैं। ये डिसोल्यूशन प्रोसेस को कैरी आउट करेगा, ठीक है, पूरे प्रोसेस को देखेगा, ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस ये बेयर कर रहा है ये कहीं नहीं लिखा। अब जो एक्सपेंसेस हुए डिसोल्यूशन पे ये ₹5,000 है। ये ₹5,000 के एक्सपेंसेस फर्म को ही बेयर करने हैं और फर्म ने ही पे किए होंगे, ये भी मानिए, क्योंकि बता नहीं रखा कि पे किया किसने है। तो ये 5,000 जो एक्सपेंसेस हैं डिसोल्यूशन के, इन्हें फर्म ने ही बेयर किया है, फर्म ने ही पे किया होगा, हम ये मानेंगे। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पर इतने सेंटेंस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक्सपेंसेस मोहन बेयर करेगा। ये ज़रूर कह रखा है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस को वो देखेगा, ठीक है, उस प्रोसेस को ये कैरी आउट करेगा और जिसके लिए उसको सैलरी के तौर पे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एंट्री बनाएंगे मोहन के कमीशन के लिए या सैलरी के लिए। जो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज़ फॉर सैलरी टू मोहन। और एक एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 एंट्रीज बनेंगी। पहली एंट्री बनेगी मोहन की सैलरी के लिए, आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोहन की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। विद ₹20,000, जितनी इसको सैलरी दी जाएगी। ठीक है बच्चों? अब जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसको फर्म ही बेयर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। साफ तौर पे बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है कि मोहन इन एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों? तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म ने ही पे किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मोहन डिसोल्यूशन प्रोसेस को देख जरूर रहा है लेकिन एक्सपेंसेस वो नहीं बेयर कर रहा है। वो एक्सपेंसेस फर्म को ही बेयर करने हैं और फर्म ने ही पे किए गए होंगे, फर्म ने ही इनको पे किया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट नंबर सी को देखिए बच्चों। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ₹50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर फॉर ₹40,000 इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट का मतलब है कि अब हमें क्रेडिटर को ना ही कोई पैसा देना है ना ही कोई उससे पैसा लेना है, बस मोटर कार उसको दे दीजिए, उसका ड्यूज जो है, उसका क्लेम जो है वो खत्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा।
यानी हम ये क्या मानेंगे कि जो हमारी मोटर कार है वो 40,000 रुपये में क्रेडिटर को दे दी गई। ठीक है, तो जब भी किसी एसेट को कोई लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी टेक ओवर करती है और उसके बदले में ना ही कोई वो पैसा देता है ना ही कोई फर्म पैसा लेता है, तो ऐसे में कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर और एन आउटसाइड लायबिलिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, देन नो एंट्री इज पास्ड फॉर दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मोटर कार तो 50,000 की थी, क्रेडिटर सिर्फ 40,000 का था, लेकिन क्रेडिटर ने कहा कि भाई मेरा अकाउंट सेटल हो गया, बाकी समझ लीजिए कि आपने मुझे वो मोटर कार डिस्काउंट पे दी है 10,000 रुपये के, और कोई भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव किसी एसेट पे या किसी आउटसाइड लायबिलिटी पे होता है तो वो हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ये तीनों ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है बच्चों टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है 2024 और ये पेज नंबर 7.52 पे गिवन है।